सब तो पहला तो जी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, जय श्री राम। और अज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन के जो कि पूरे संसार दे विच, पूरे विश्व दे विच अज जे मैं कहा धरती ते सब तो वड्डी पार्टी है इस टाइम, और बीजेपी दे विच अज शामिल होके मैनू बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और बड़े एक लंबे अरसे तो पंजाब दे लोग बीजेपी नू सपोर्ट करते आए हैं एज अ बी टीम ऑफ अकाली दल, लेकिन अज बीजेपी जदों तो अनाउंसमेंट हुई है कि बीजेपी खुद इकल्ले अपने दम ते चुनाव लड़न जा रही है पंजाब दे विच, उस टाइम तो ही लेके हुण तक पंजाब दे लोकां विच एक अलग ही उत्साह की जिहड़ी लहर है वो पंजाब दे लोकां विच देखी जा रही है। और साडे सारे लोग इस गल दे साक्षी हैं कि पिछले एक महीने दे विच जिस तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच उभर के आई है वो अपने आप ही काबिले तारीफ है। और मैं दिलों धन्नवाद करांगा डॉक्टर संजय शर्मा जी का, जिन्हों ने अज इत्थे आके मेरी ज्वाइनिंग करवाई, और अपने सारे साथियों का, पंडित अमित कुमार जोशी जी, गुरमीत गिल जी, संजय शर्मा जी, गोविंदर राठौर जी, साडे भूरावीर जी, बॉबी वर्मा जी, और होर भी साडे जिन्ने सारे ही साथी अज बीजेपी दे विच आए हैं, मैं उन्हां दा भी दिलों स्वागत करदा हां। और बीजेपी दे विच आके अज एक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक असी राष्ट्र दी नीति नू, जो बीजेपी दी नीति है राष्ट्रवादी नीति जिहड़ी हैगी है, असी उहनू अगे लेके जावांगे। और मोदी जी का जिहड़ा कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उस सोच ते पहरा देंगे और सारी ही जात पात जिहड़ी खत्म करके सारे लोगों नू एक प्लेटफॉर्म ते लिया के असी देश नू अगे लेके जाना है और बीजेपी का साथ देना है। और मैं इस गल च 100% श्योर है कि इस जो इलैक्शंस होने जा रहे हैं इहदे विच बीजेपी 101% पंजाब दे विच सरकार बनाने जा रही है। और हर व्यक्ति पंजाब दा इस समय निर्णय ले चुका है, डिसीजन ले चुका है कि पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार ही 100% आने जा रही है। करनवीर जी, तुसीं बीजेपी सरकार आने की गल कर रहे हो, पर की लगता है कि किसान फैक्टर देखने को मिला कि बीजेपी का विरोध बड़ा होया सी जिहड़ा, हाँ जी, पर इसनूं देखते हुए लगता है कि बीजेपी कुछ सीटां भी पंजाब दे विच कट पाएगी। देखो जी, सब तो पहला तो जिहड़ा विरोध होया, मैं कहना चाहूंगा कि विरोध किसानां दा नहीं हैगा, कांग्रेसी और अकाली दल दे नेता इन्हां दा बनाया होया एजेंडा सी। और अज मेरे नाल भी जिन्ने साथी आए हैं इन्हां विच भी काफी सारे किसान हैं, और बहुत सारे लोगों ने किसान बिल पढ़िया ही नहीं, जिस कारण वो भ्रम फैलाए गए कि थोड़ी तां जी जमीनां अंबानी आके खोलूगा, बड़े कॉरपोरेट लोगों कोल थोड़ी जमीनां चले जाणगियां, ये भ्रम फैलाए गए, जिस करके बहुत सारे लोग गुमराह भी होए, जनता नूं गुमराह किया गया। लेकिन अज जे मैं कहा, तुसीं देखोगे आने वाले टाइम दे विच जो रिजल्ट आएगा इस इलैक्शंस दा, मैं पिंड पिंड जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और सब जगह सानू विरोध नहीं भरमा स्वागत हो रहा है बीजेपी का। और पिंडां दे विच भी सारे पासे इक्को ही आवाज है कि इस बार बीजेपी ही 100% सरकार बनाएगी। और बच्चा बच्चा ये बोल रहे जी अज दे टाइम च कि असी वोट जे पानी है तो पानी बीजेपी नूं। बीजेपी देखा जाता है कि हिंदुइज्म नूं ज्यादा प्रमोट करती है, जिस तरह के आम लोगों का ये कहना है जी। तो इसनूं देखते हुए लगता है क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़े भी मुख मंत्री दे हुण तक चेहरे लाने गए ने वो सिख परिवारां चों होए ने जी। ते कई बार हिंदू संगठन ये भी मुद्दा चकदे ने कि हिंदू जिहड़ा होना चाहिए पंजाब दा मुख मंत्री। तां लगदा है जिहड़ा हिंदू फैक्टर है कोई पंजाब दे विच जिहड़ा जमान च कामयाब रहेगा। देखो जी, सब तो पहला मोदी जी तां कहंदे सबका साथ सबका विकास, सब नूं नाल लेके चल रहे हैगे। और ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ कोई दो राय नहीं हैगी कि ਇੱਥੇ ਅੱਜ तक कोई हिंदू सीएम नहीं बनया, बल्कि मैं कहना चाहांगा कि कोई भी सीएम बने, भावें ਉਹ सिख कम्यूनिटी तो होवे, भावें हिंदू कम्यूनिटी तो होवे, लेकिन सीएम राष्ट्रवादी सोच का होना चाहिए, देश नूं एक करने वाला होना चाहिए। और कोई भी सीएम आवे उस तो सानू कोई परहेज नहीं। पहला किहड़ी पार्टी सी राणे? मैं जी शुरू तो ही असी जिहड़ा बीजेपी नूं सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन खुल के अज जिहड़ा कहंदे कि एक टैग असी बीजेपी दा लवाया और इस कमल दे निशान नूं
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 42,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ 100% ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਗਾਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਲ ਦਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੱਚੇਗਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਗਰਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਵॉलंटियर ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ KVM ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ 2012 13 14 15 ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? 101% ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠਿਕਰਾ ਫੋੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PM ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ PM ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ BJP ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ PM ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, PM ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ PM ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3484 ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42,750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ताकि सेंटर च भी बीजेपी है, स्टेट च भी बीजेपी आवे और पंजाब दा विकास हो सके और मुढ़ तो जो स्कीमां साडे प्रधानमंत्री जी देण वाले सी वो साडे पंजाब नूं मिलन और पंजाब दा विकास होवे। डॉक्टर संजय शर्मा जी, तुसीं 30 विधान सभा दे इंचार्ज लाए हो, लोकां दे विच जा रहे हो, लोकां नूं मिल रहे हो, जमीनी हकीकत देख रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे लग रहा था कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है और बड़ी भारी दिक्कत हमें आने वाली है। लेकिन मैं 30 की 30 विधानसभा पे होकर के आया हूं और वहां का जो रिस्पांस मुझे मिला है, सिर्फ 5-7 सीटों को ऐसा छोड़ दें जहां भारतीय जनता पार्टी का मुझे कम जनाधार दिखाई दिया, लेकिन बाकी सीटों पर हर सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य जो जीतने वाली पार्टी के रूप में उभर करके आ रही है। और ये मैं निश्चित रूप से इन 30 विधानसभाओं में जाने के बाद ये कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और केड़े-केड़े चेहरे थोड़े टच पे ने जेड़े बीजेपी शामिल हों? देखिए, ऐसे कोई ये मीडिया में बताने की तो नहीं होती, जब आएंगे तो सबके सामने आएगी। जैसे कर्णवीर था, है कोई है जी, हल्का खड़ा से है, एक हल्का नहीं, 117 के 117 विधानसभा से ऐसे लोग हैं जहां से आज में आप कराली शामिल किए। बिल्कुल हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सिंह शेरगिल है जो आम आदमी पार्टी का। मैं कह रहा हूँ कि ये मीडिया में डिस्क्लोज करने वाली बातें नहीं होती। स्ट्रेटजी जो है वो सबके सामने नहीं बताई जाती, रणनीति जो है वो रणनीति के हिसाब से लड़ी जाती है और जब आएगा तो जब सूरज उगेगा तो सबको दिखेगा। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सबसे बाद में सीटें अनाउंस कर दी है, कि वो सारा जितना भी कांग्रेस के रुस्से हुए हैं, आम आदमी पार्टी के रुस्से हुए हैं या फिर अकाली दल से टूट के आए हैं नाराज होकर, है ना, बीजेपी अपने में लेके आ रही है। सारा दूसरी पार्टियां इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी में सारा हमारा गंद जा रहा है, क्या हमारा गंद मुझ पे जा रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिसको जैसा लगता है, जिसकी जैसी भावना है वो उस तरह की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर सीट को बड़ा फूंक फूंक करके सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि किसी ऐसी सीट पर, क्योंकि एक हर विधानसभा में 5 से 7 लोग ऐसे होते हैं जो जीतने की स्थिति में होते हैं, चुनाव निकाल सकते हैं, लेकिन उन 5-7 में से किसी एक को दें तो उसमें स्वाभाविक रूप से एक सिस्टम लगता है। दूसरा, हमारा क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोरोना हो गया था, अभी कल ही वो क्वारंटाइन, उनका कोरोना पीरियड पूरा हुआ है, तो आज से वो उस मामले में एक्टिव हो गए हैं। तो अगले 2-3 दिन में डिक्लेयर हो जाएंगे। यूपी में आ रहा, सोशल मीडिया पे भी, कहीं न्यूज़पेपरों में भी, कि यूपी के बीजेपी के बहुत ज्यादा टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। जिन लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा, जिन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रह करके वो लोगों की सेवा नहीं कर पाए, लोगों के प्रति जो उनकी जवाबदेही थी उस जवाबदेही को ठीक से निभा नहीं पाए, और अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, बहुत से ऐसे मौकाप्रस्त लोग वो समय के हिसाब से भागते हैं, वही भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैप्टन अमरिंदर को 4.5 साल की कारगुजारी में उनको उनकी पार्टी ने बर्खास्त करवा दिया सीएम, तो किस तरह इस चीज को देखते हैं? आज कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का अलायंस हो गया, तो क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी अलायंस करके सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे? जबकि उन्होंने जो वादे किए थे, घर घर नौकरी, नशा मुक्त का, लोगों ने, आम लोगों की आवाज भी ये थी कि वह अपने 4.5 साल के कार्य में अपने वादे पूरे करने में कामयाब नहीं रहे। आप कैप्टन अमरिंदर के पिछले 4.5-5 साल के बयानों को उठा लीजिए। उन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी विचार को अपने को प्रकट किया है। वो चाहते हैं कि पंजाब जो है पूरे देश के साथ चले, पंजाब जो है वो तरक्की करे, इसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत से कांग्रेस के विदिन ऐसे लोग थे, उनके राष्ट्रीय नेता ऐसे थे जो वो करना चाहते थे, उनको करने नहीं दिया। उनके सिर पर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा एक ऐसा व्यक्ति बिठा दिया जो सुबह से शाम तक पता नहीं क्या बोले। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कांग्रेस हाईकमांड आगे करती है या वो चाहती है कि हम, आइए प्रधान, कि हम पंजाब का विकास करें, तो वो चाहकर भी नहीं कर पाए। लेकिन उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का उन्होंने निर्णय लिया और आज उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी अपने बुल्लू देखते हुए सरकार बना रही है। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मोहाली जिला के अध्यक्ष
आदरणीय श्री सुशील राणा जी जुड़े हैं। ये किसी प्रोग्राम में थे, कहीं और ज्वाइनिंग की और मीटिंग्स थी, इसलिए थोड़ा देरी से आए हैं। उनका स्वागत है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक पटका पहना करके भाई कर्णवीर राणा को अपनी तरफ से जिला के अंदर शामिल करें। एक पटका रखे होंगे यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, बोले सो निहाल।